नमस्कार, स्वागत है आपका खबरफास्ट की हमारी खास पेशकश देव उठनी एकादशी में। आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। इस दिन किए गए पूजा पाठ और व्रत का विशेष महत्व होता है। देव उठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है और इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर की शाम 6:46 से हो रही है और इस तिथि का समापन आज यानी 12 नवंबर शाम 4:04 पर होगा। तो आज से हो रही है देव उठनी एकादशी की शुरुआत। तुलसी के पत्तों को तोड़ने और व्रत के नियम हम बता रहे हैं आपको कि किस प्रकार से अपने व्रत को आप संपन्न करें, पालन करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना शुभ। एकादशी के दिन सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। तुलसी के पत्तों को तोड़ने से किया जाता है मना। तो देवोत्थान एकादशी व्रत का नियम निर्जल या केवल जलीय पदार्थों पर उपवास रखना होता है। रोगी, वृद्ध, बालक या व्यस्त व्यक्ति केवल एक वेला का उपवास रखकर फलाहार कर सकते हैं। अगर ये भी संभव ना हो तो इस दिन चावल और नमक का सेवन ना करें। भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करें। इस दिन ओम नमो भगवान वासुदेव मंत्र का जाप करना चाहिए। तो देव उठनी एकादशी पर क्या करें क्या ना करें ये भी हम आपको बता रहे हैं और व्रत में किन किन चीजों का पालन करना चाहिए, कैसे अपने व्रत को आप पूरा कर सकते हैं, नियम अनुसार इसके नियम क्या हैं, तमाम बातों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं आचार्य मोहित शुक्ल। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरफास्ट पर। और सबसे पहले तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे, आज से देव उठनी एकादशी की शुरुआत हो रही है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष जो होता है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी के बाद 4 महीने की योग निद्रा में भगवान विष्णु चले जाते हैं। भगवान विष्णु को ये पूरी तरीके से समर्पित है और अब कार्तिक शुक्ल एकादशी को योग निद्रा से जागते हैं। आज वही दिन है जब देवोत्थान हो रहा है। जरा बताएं किस प्रकार से आज के दिन में चीजों को करना चाहिए, पूजा विधि क्या रहती है, व्रत उसका नियम क्या है? देखिए, आज के दिन भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागृत होते हैं। तो इसके पीछे एक छोटी सी कथा है। एक बार महालक्ष्मी जब वैकुंठ में क्षीर सागर पर विराजमान भगवान श्री हरि के चरण प्रलय होती है और जब महाप्रलय काल होता है और आप पूरी सृष्टि का नाश कर देते हैं, तब आप निद्रा में चले जाते हैं और हजारों लाखों वर्षों तक निद्रा में रहते हैं और ऐसी निद्रा से बड़ी हानि होती है, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। तो उसको महानिद्रा कहते हैं। तो हे प्रभु, आप समय समय पर निद्रा ले लिया करें, जिससे कि आप सृष्टि का संचालन भी सुचारू रूप से होता रहेगा और मुझे भी थोड़ा सा आराम करने को मिल जाएगा। तो भगवान श्री हरि कहते हैं, देवी, आपने लोक कल्याण के भाव से अच्छा प्रश्न किया है और मुझसे ये आग्रह किया है, इसलिए मैं आपके आग्रह को स्वीकार करके जब ये चौमासा पड़ता है, घोर बरसात का समय होता है और जल प्रलय टाइप की हो जाती है, सभी जगह पानी भर जाता है, आवागमन का संसाधन रुक जाते, उस समय मैं अल्प निद्रा में चला जाऊंगा और 4 मास तक मैं इस अल्प निद्रा में रहूंगा। जो महाप्रलय की निद्रा वो मेरी यथावत रहेगी, वो मेरी महानिद्रा कहलाएगी और ये मेरी अल्प निद्रा होगी। और आज के दिन जो हम उठावली एकादशी जिसको कहते हैं, इसमें आज के दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम निद्रा से जागृत होंगे और तब आज से सारे शुभ कार्य संपादित होंगे। तो इस समय निद्रा काल के नियमों का पालन करते हुए जो मेरी उपासना करता है, इस 4 मास में मैं लक्ष्मी सहित श्री हरि विष्णु उसके घर में विद्यमान होते हैं। आज के दिन जो पूजा उपासना भगवान श्री हरि की करता है, उसको विशेष पूर्ण मोक्ष और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो ये इस कथा का आज के दिन विशेष महत्व है और आज श्री हरि और माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। आज का शुभ मुहूर्त मैं बता दूं,
ब्रह्म मुहूर्त जो है 4:55 से 5:48 तक था। प्रातः संध्या 5:21 से 6:41 तक थी। उसके उपरांत जो है जो अभिजीत मुहूर्त आएगा अभी 11:43 से 12:26 तक है। और दोपहर में विजय मुहूर्त 1:52 से 2:35 तक रहेगा। फिर गोधूली जो मुहूर्त है सायकाल का वो 5:28 से 5:54 तक रहेगा। संध्या जो संध्या बेला है वो 5:28 से 6:47 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग जो आज बन रहा है 7:52 से वो जो है इस प्रकार से रात्रि तक 5:40 तक सुबह तक रहेगा। और जी। रवि योग जो है वो भी आज 6:41 से 7:52 तक बन रहा है शाम को। तो इस प्रकार से ये पूरा जो है कई योग अशुभ योग बन रहे हैं, कई शुभ योगों में ये एकादशी संपादित हो रही है। तो इसके विशेष जो है लाभ हैं। और आज का जो शुभ चौघड़िया मुहूर्त है वो 10:43 से 12:04 तक लाभ का है। अमृत सर्वोच्च जो सर्वोत्तम योग है वो 12:04 से 1:25 बजे तक है। शुभ योग 2:26 से 4:07 तक। लाभ जो है 7:07 से शाम को 8:46 तक। इस प्रकार से आप देखिए कितने शुभ योग जो है पूरे दिन बन रहे हैं। बस 3 बजे से 4:30 बजे तक राहु कालम रहेगा। उस अशुभ समय को छोड़ के बाकी पूरे दिन जो है अनेक शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग से सारे शुभ योग हैं। तो आज के दिन श्री हरि और माँ लक्ष्मी की पूजन और तुलसी के और शालिग्राम की पूजन का भी विशेष महत्व है। तो आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से भगवान श्री हरि की उपासना करनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय मंत्र से करिए। ओम श्री विष्णवे चा विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। इस प्रकार से अनेक मंत्र हैं जिनसे भगवान श्री हरि का उपासना करने से मनोवांछित फल की आज के दिन प्राप्ति होती है। आज के दिन लोग व्रत रहते उपवास करते हैं और इस प्रकार से भगवान श्री हरि के शयन से जागने का ये महान उत्सव को व्रत उपवास पूजा उपासना के साथ में मनाया जाता है। जी। मोहित शुक्ल जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज जो है व्रत रखने का भी नियम है। व्रत का अपने आप में क्या महत्व है और क्या परिवार के सभी लोगों को जो है इस नियम का पालन करना आवश्यक है? व्रत की जो नियम है और क्या उसमें सेवन कर सकते हैं, किन चीजों का सेवन वर्जित हो जाता है, ये जरा बताएं। देखिए आज के दिन जो है सात्विक, पहले तो सबसे पहला नियम है सतो गुण को धारण करना। हमें सबसे पहले स्थूल चीजों को समझिए कि सबसे पहले मांस है, मदिरा है, प्याज लहसुन, इन सब चीजों का सेवन जो है पूरी तरह से वर्जित होता है। इसके उपरांत फिर चावल का सेवन, गेहूं का सेवन, ये सब वर्जित किया गया। और जो इसमें महत्वपूर्ण है वो ये है कि फलाहार जो है वो आप कर सकते हैं। बहुत से लोग जल पीकर भी व्रत रहते हैं, मगर सामान्य व्यक्ति जो है वो फलाहार करके रखता है। सायकाल जो है पूजा करके फिर उसके उपरांत जो है साबूदाना है, सिंघाड़ा है और जो शकरकंद इत्यादि खाकर लोग व्रत पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से ये व्रत रखा जाता है और इसमें अन्न का सेवन, नमक का सेवन, इन चीजों का सेवन वर्जित होता है। और भगवान कृष्ण का भी पूजन आज के दिन लोग करते हैं। और आज के दिन जो है तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराने का भी बहुत शुभ फल बताया गया है। उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती, श्री हरि की प्राप्ति होती है, सभी संकट उसके दूर हो जाते हैं। तो तुलसी जी का जो आज पूजन करता है, इसीलिए आज तुलसी के पत्तों को तोड़ने को मना किया गया। कहा गया एक दिन पहले जो है भगवान श्री हरि को तुलसी चढ़ाने के लिए आप पहले तोड़ सकते हैं, और मगर आज के दिन जो है तुलसी को नहीं तोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से तुलसी माता का श्रृंगार किया जाता है, पूजा की जाती है, श्रृंगार सामग्री उनको अर्पित की जाती है। ये बहुत सारे इसके नियम हैं। और उन सभी जो है आज के दिन जालंधर नाम का एक दैत्य था, उसका भगवान शिव ने जो है विष्णु जी की सहायता से वध किया था, उसकी भी एक कथा है। तो वो जो है उसकी महत्व जो है उस कथा का बहुत है, जिसके कारण तुलसी विवाह भी आज के दिन लोग कराते हैं। आज के दिन से प्रारंभ हो जाता है। आचार्य जी, बिल्कुल मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी, जैसे भी आपने कहा कि तुलसी और शालिग्राम का विवाह जो है वो भी आज के दिन लोग कराते हैं, ये शुभ माना जाता है। इसके पीछे के अगर हम कारणों में जाएं तो वो क्या कारण है और अपने आप में ये कितना विशेष और कितना महत्वपूर्ण? देखिए आज के दिन जो है
एक श्लोक से मैं इसको प्रारंभ करता हूँ। भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशमा विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। तो इस प्रकार भगवान श्री हरि की और भगवान शिव की लीला से आज के दिन जलंधर नाम का समुद्र से एक दैत्य उत्पन्न हुआ। तो उसने कहा हम लक्ष्मी जी से जो है विवाह करेंगे। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं भी समुद्र से उत्पन्न हुई, अर्थात तुम मेरे भाई हुए और तुम मुझसे विवाह नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से वो माता पार्वती से विवाह करने के लिए कैलाश पे पहुंच गया। तो माँ पार्वती ने उसको अपने योग बल से पहचान लिया और वो भगवान शिव का रूप धारण करके गया। तो इस प्रकार से भगवान शिव का धारण जब करके गया, और माता तो शिव है, शक्ति है, तो उन्होंने जो है अपनी योग शक्ति से पहचान लिया कि ये तो जालंधर नाम का दैत्य है। तो वो वहां से अदृश्य हो गई और इस प्रकार से उन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा कर लिया और जो है भगवान शिव को बताया। तब भगवान शिव का जालंधर से युद्ध हुआ और जालंधर की जो पत्नी थी वो बड़ी पतिव्रता और सतीत्व थी, तो उसके सतीत्व बल से जालंधर का वध नहीं हो पा रहा था। तब माँ लक्ष्मी ने विष्णु जी से आग्रह किया। तो विष्णु जी ने कहा कि सठे साठ्यम समाचरे, जो दुष्ट जैसा व्यवहार करे दुष्ट के साथ वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। और ये शिक्षा देते हुए श्री हरि ने भी जो है उसके पति का रूप धारण करके और उसको भ्रम में डालकर उस सतीत्व को नष्ट करने का योजना बनाई और ऐसा करके वो ऋषि का रूप धारण करके उसकी पत्नी के पास पहुंचे। तो उसने और साथ में 2 असुर थे, दोनों असुरों को जब उसकी पत्नी ने देखा तो भयभीत हुई। भगवान ने अपनी माया से उनको नष्ट कर दिया। नष्ट करने के प्रसन्न हुई, तब उसने कहा मेरे पति का हाल बताएं। तब उन्होंने 2 वानर उत्पन्न किए और एक के हाथ में सिर और एक के हाथ में धड़ जालंधर का देखा माया से। तब जो है वो भयभीत हुई, कहा मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तो भगवान ने अपनी माया से उसको जीवित तो किया ऋषि रूप, मगर स्वयं भी उसमें प्रवेश कर गए और उसने अपने पति का उसमें भाव कर लिया, पहचान नहीं पाई और पतिव्रता स्त्री जैसे पति के साथ व्यवहार करती वैसे करने लगी। तो उससे उसका सतीत्व नष्ट हुआ और जैसे ही सतीत्व नष्ट हुआ वहां जालंधर का वध हो गया। भगवान शिव ने उसका नाश किया, क्योंकि उसने भी, जालंधर ने भी यही नीति से जो है भगवान शिव का रूप धारण करके माता पार्वती को प्राप्त करने की चेष्टा करी, धूर्तता करी और दुष्ट और धूर्त को उसी की नीति से मारा जाता, ये श्री हरि ने दिखाया। और फिर जो है उसकी जो जालंधर की पत्नी ने जब देखा कि हमारे पति की हत्या हो गई, ये तो श्री हरि, तब उन्होंने श्राप दे दिया और कहा कि तुम पत्थर के हो जाओ, तुम्हारे अंदर हृदय नहीं है और तुमने मेरे पति के प्रेम को नहीं समझा। तो भगवान ने उसके श्राप को ग्रहण किया और स्वयं पत्थर के हो गए। जैसे ही भगवान पत्थर के हुए तो उस पूरे संसार में प्रलय आने लगी, पालन रुक गया। तब देवताओं ने प्रार्थना करी कि हे देवी, आप अपने श्राप को वापस ले लीजिए, लोक कल्याण के लिए आवश्यक है। तब देवी ने अपना श्राप वापस लिया, किंतु भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए और देवी ने अपने प्राण जब त्यागे, जालंधर की पत्नी चूंकि सती थी तो उन्होंने प्राण त्यागे, तो वो तुलसी का पौधा वहां एक उत्पन्न हुआ और उसी तुलसी के साथ जो है शालिग्राम का विवाह का भगवान ने उपदेश किया और कहा कि तुम मुझे लक्ष्मी से अधिक प्रिय हो गई हो, क्योंकि तुमने अपने सतीत्व से मेरा हृदय को जीत लिया है। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से तुलसी का जो पत्ती है, जो तुलसी है, वो मुझे अत्यंत प्रिय होगी, उसको मेरे भोग में लगाया जाएगा। और इस प्रकार जो तुलसी शालिग्राम का आज के दिन विवाह कराएगा उसको जो है परम मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसका कल्याण होगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने उसको भी मोक्ष दिया और जालंधर को भगवान शिव ने मोक्ष दिया अपने त्रिशूल से। जालंधर की आत्मा को भगवान शिव में विलीन हो गया। तो इस प्रकार से दोनों का कल्याण हुआ, उद्धार हुआ और ये कथा इस आज के दिन है। इसलिए भगवान की कृपा से आज के दिन जो 16 श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र आदि तुलसी देवी को अर्पित करें। पहले तो चुंदरी उड़ाना चाहिए, देवी को आरती करना चाहिए, उनको मेहंदी चढ़ाना चाहिए, हल्दी चढ़ाना चाहिए। ऐसी पूजा दीपक आदि जलाएं, एक चौकी पे स्वस्तिक बनाएं, कलश स्थापित करें और तुलसी माता का पूजन उपासना करें। और भगवान शालिग्राम से उनका के साथ जो सामग्री तुलसी माता चढ़ाए, पहले शालिग्राम जी को भी स्पर्श कर चढ़ा के तब माता तुलसी को चढ़ानी चाहिए।
इस प्रकार से देवी की आराधना करने से माता तुलसी की और शालिग्राम जी की आराधना करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे देवी, हमारा कल्याण हो, हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए और हमारे परिवार में किसी प्रकार आज के दिन जो ये पूजा कर लेता है उसके यहाँ यमदूत भी प्रवेश नहीं करते, अकाल मृत्यु के भय से दूर हो जाता है। और तुलसी आरोग्य से जुड़ा हुआ पौधा है और आरोग्य प्रदान करता है, बीमारियों से हमारी रक्षा करता है, इसमें औषधि गुण विद्यमान है, इसलिए उसके यहाँ बीमारियों से, रोगों आदि से मुक्ति हो जाती है। और तुलसी का पौधा जहाँ रहता है वहाँ कोई रोग आदि नहीं होता, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। और इस प्रकार से तुलसी की पूजा करने से और जी। भगवान श्री हरि का पूजा करिए। जो भी आप सामग्री वस्त्र आदि माता तुलसी को अगर अलग से चढ़ाते हैं और जो भी सामग्री उसको किसी कन्या को दान करना चाहिए। आज के दिन दान का बहुत महत्व है और जो भी दान आज के दिन किया जाता है उसका कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। जी। मोहित शुक्ल जी, जैसे मैंने आपसे पहले भी ये सवाल किया कि व्रत का जो है, व्रत रखने का अपना एक अलग ही महत्व है, विशेष महत्व है। तो व्रत के नियम जो हैं वो क्या रहते हैं और कितना शुभ माना गया है? किन किन समस्याओं से जो है, चिंताओं से मुक्त हो जाता है व्रती आज के दिन जो है व्रत करके? देखिए, आज के दिन जो है वो प्रातः काल स्नान करना चाहिए और स्नान करने के उपरांत जो व्रत के नियम है वो उसमें ये है कि एक चौकी पर लीजिए और उस जब स्नान करें तो उसमें गंगा जल अवश्य डालें। बहुत से लोग जैसे प्राचीन काल में नदियों में जाके स्नान करते थे, जहाँ पर नदी नहीं है तो वो लोग गंगा स्नान भी आज के दिन किया जाता है, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। मगर जहाँ हर किसी के लिए सुलभ नहीं है तो गंगा जल में मिला के स्नान कर सकता है। फिर एक चौकी पे पीला आसन बिछाना चाहिए, पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। पीले है, नारंगी है, नहीं तो लाल पहन सकते हैं, मगर पीला जो रंग है वो भगवान श्री हरि को पीताम्बर धारी कहा गया, बहुत प्रिय है। तो इस प्रकार से पीले रंग को धारण करिए, पीला कपड़ा बिछाइए, उस पे श्री हरि की स्थापना करिए, लड्डू गोपाल की भी स्थापना कर सकते हैं।